एक गोपी कहती है कि मेरे साथ तो बड़ा भला किया। बोले क्या किया को नहीं ने? बोले मैं जो गई यमुना जल को उत आवत श्याम बजावत बीना, अब प्रेम भरे लिपटाई लियो, अब मुख चूम लियो चुचियात पसीना। लाज के ऊपर गाज पड़ी भर नैनन श्याम को देख नलीना। वृंदावन की गली बड़ी सकरी, आप गए हैं? वृंदावन की गलियां सकरी हैं एकदम। एक गोलनी कहने लगी सुनो, मैं तो मटकी पानी भरने गई थी, जल भरने, तो वहां का नहीं है। देखो भाई बैठक के लिए एक व्यक्ति के लिए जगह दी गई वहां पे। महाराज श्री कहते हैं कि मैं मटकी पानी भरने के लिए गई हुई थी, तो गोविंद ने वहां आपस में कौन नहीं बात कर रही है, पर ठाकुर जी का चिंतन कर रही है। भगवत अंग संग में जिनके अंग पवित्र हो गए, कह रही भगवान की याद करी कि पनघट पे ठाड़ो मुरारी, अरे मोहे कंकड़िया, अरे पनघट पे ठाड़ो मुरारी, मारे पनघट पे ठाड़ो मुरारी, पनघट पे ठाड़ो चपकुलिया मारते, पानी में खेलते चपकुलिया मारते, पानी में खेलत, पानी में खेलते चपकुलिया मारते, पानी में खेलते चपकुलिया मारते। बाबा सो जाए कहोगे नंद बाबा सो, लड़का है तुम्हारो अनारी कंकड़िया मारे, मुरारी कंकड़िया मारे, पनघट पे ठाड़ो मुरारी, अरे कंकड़िया मारे। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बोल श्याम सुंदर भगवान की जय। द्वारका सीताराम भी कर दिया है, यानी जो उनके हृदय में अज्ञान है, अविवेक है। गो माने होता है इंद्रियां, गाह पाती तिथि गोपा। गो माने इंद्रियां जैसी जानकारी होती है, आंख से देखने की जानकारी, कान सुनने की, घ्राण शक्ति की। गोविंद और इंद्रियों का मालिक कौन है? इंद्रियों का मालिक कौन है? इंद्रियाणाम मनश्चास्मि भूतानामस्मि चेतना। भगवान कहते इंद्रियों में मन मैं हूं और प्राणियों में चेतना शक्ति मैं ही हूं। आप ध्यान दें, अंत में गोपियां भगवान का दर्शन करती हैं, क्षमा प्रार्थना करती हैं और वसनम प्रगृह्यताम, वैष्णव प्राप्त करती हैं, उनको सुंदर ज्ञान होता है। अब आप ध्यान दें, कथा का क्रम बहुत है। अब उस क्रम में महाराज श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन कर रहे। राजन, एक दिन की बात है कि देखा कि बढ़िया मेवा मिष्ठान बन रहा है।
रबड़ी, हलवा, मालपुआ, रसगुल्ला, हाय हाय क्या है? मालपुआ, रसगुल्ला, रबड़ी, मलाई, छेने के रसगुल्ले क्या बन रहे? अशुद्ध घी का बन रहा है। तो कन्हैया ने कहा जी काय को बनवा रहे हो? बोले गोवर्धन की पूजा होनी है इसलिए गोवर्धन भगवान की पूजन करें। इंद्र का पूजन हमको करना है। बोले इंद्र पूजा करोगे? बोले हाँ। बोले इंद्र की पूजा क्यों करोगे? बोले इसलिए इंद्र की पूजन करेंगे कि इंद्र जल बरसाते हैं और गायें फिर चरती हैं। गोवर्धन पूजन की व्यवस्था नकुल दुबे जी ने किया है, जबलपुर से पता नहीं। महाराज श्री कह रहे शुकाचार्य जी परम संत शिरोमणि योगी गुरु शुकाचार्य जी महाराज वर्णन कर रहे। बोले राजन ध्यान दो। कन्हैया ने कहा कि ये जो सुंदर रसगुल्ला, मालपुआ, रबड़ी, मलाई बना रहे हो ना, ये तुम्हें इंद्र को नहीं, तुमको आपको भोग लगाना है सीधे गोवर्धन जी को, इंद्र को नहीं करना। अरे गायें चरती हैं पहाड़ में, वृक्षों से औषधियां मिलती हैं, लकड़ी मिलती हैं, पत्तियां मिलती हैं, पर्यावरण सुंदर होता है। पर्यावरण का संरक्षण करो, गोविंद का कहना है। पर्यावरण की वृद्धि करो, वृक्षों को महत्व दो, लताओं को, पेड़ों को आगे बढ़ाओ ताकि जीवन सुरक्षित रहे। इंद्र तो ठीक है परंतु पहले इनको करो। बोले इंद्र गुस्सा हो जाएंगे? बोले नहीं, कुछ भी हो जाए ऐसे ही करो। सज्जनों बहुत बढ़िया बढ़िया प्रसाद बनाया। बोले इंद्र गुस्सा हो जाएंगे? ठाकुर जी बोले हम तो तुम्हारे साथ हैं, होने तो जो और ठीक सीधे महाराज श्री गोवर्धन जी जो है, गोवर्धन जी को सब हलवा, मालपुआ, रबड़ा, रसगुल्ली सब खिला रहे, बढ़िया बढ़िया भोजन करा रहे। और भगवान पर बोलिए गोवर्धन गिरिराज भगवान की जय। श्री गोवर्धन महाराज तेरे माथे आज रहो। श्री गोवर्धन महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। गोवर्धन महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज तेरे माथे मुकुट विराज तेरे तीन गोद की करो आसन थोड़ा सा। श्री गोवर्धन महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की गोवर्धन भगवान को सब भोग लगा रहे। आप सब लोग गाए गोवर्धन जी को भोग लगा रहे। पूरी जगन्नाथ भजो राधे गोविंदा। पूरी जगन्नाथ भजो राधे गोविंदा। पूरी जगन्नाथ राधे गोविंदा। पूरी जगन्नाथ भजो राधे गोविंदा। पूरी जगन्नाथ भजो राधे गोविंदा। काननाथ भरे राधे गोविंदा। द्वारिकानाथ भजो राधे गोविंदा। पूरी जगन्नाथ
भजो राधे गोविंदा। रामेश्वरनाथ भजो राधे गोविंदा। रामेश्वरनाथ भजो राधे गोविंदा। रामेश्वरनाथ भजो राधे गोविंदा। रामेश्वरनाथ भजो राधे गोविंदा। द्वारिकानाथ भजो राधे गोविंदा। द्वारिकानाथ भजो राधे गोविंदा। मारो द्वारिकानाथ भजो राधे गोविंदा। हरि जगन्नाथ भजो राधे गोविंदा। बद्री विशाल भजो राधे गोविंदा। बद्री विशाल भजो राधे गोविंदा। द्वारिकानाथ भजो राधे गोविंदा। मारो द्वारिकानाथ भजो राधे गोविंदा। द्वारिकानाथ भजो राधे गोविंदा। द्वारिकानाथ भजो राधे गोविंदा।
जय, जगन्नाथ भगवान की जय, रामेश्वर भगवान की जय, बोलिए बद्री विशाल भगवान की जय, द्वारकाधीश भगवान की जय। पूजन के लिए ग्वाल वालों ने उत्सव पूर्ण किया और पूर्ण करके सब गोवर्धन की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। साहब ग्वाल वाल, अब गोवर्धन भगवान पधारे हैं सिंहासन पर, यहाँ पर पधारे विराजेंगे और ग्वाल वाल साथ में रहेंगे बगल में। तो महाराज श्री कहते हैं बढ़िया सुंदर मालपुआ, रबड़ी, रसगुल्ला, सुंदर सुंदर जो 56 प्रकार का व्यंजन है वो सब गोवर्धन जी को चढ़ाया गया। और चढ़ाने के बाद में सबका सब भगवान ने भोग लगा लिया। और जब इंद्र की पूजा नहीं हुई, ध्यान देना, इंद्र की पूजा नहीं हुई, इंद्र गुस्सा हो गए और गुस्सा होकर इंद्र जो है आकाश में बड़े बड़े पहाड़ आपस में बादल टकराने लगे, बिजली चमकने लगा कि प्रलय कालिक वर्षा होगी। सारे ग्वाल वाल कहने लगे कन्हैया देखो इंद्र जी गुस्सा हो गए। और जैसे ही वर्षा शुरू किया इंद्र ने तो मेरे ठाकुर जी ने नख पे उठा लियो गिरिराज, नख पे उठा लियो गिरिराज, नाम गिरधारी पायो है। नख पे उठा लियो गिरिराज, नाम गिरधारी पायो है। नाम गिरधारी पायो है, नाम गिरधारी पायो है। नाम गिरधारी पायो है, नाम बनवारी पायो है। नख पे उठा लियो गिरिराज, बोलिए गोवर्धन गिरधारी भगवान की। पायो है। नख पे उठा लियो गिरिराज, नाम गिरधारी पायो है। 1.25 लाख मन सामग्री को भोग लगायो है। 1.25 लाख मन सामग्री को भोग लगायो है। ओ पड़ी न ब्रज पे बूंद, इंद्र मन में घबरायो है। नख पे उठा लियो गिरिराज, नाम गिरधारी पायो है। नख पे उठा लियो गिरिराज, नाम गिरधारी पायो है। नाम गिरधारी पायो है। नाम गिरधारी पायो है। नाम गिरधारी पायो है। नाम बनवारी पायो है। नख पे लियो गिरिराज, नाम बनवारी पायो है। नख पे उठा लियो गिरिराज, नाम बनवारी पायो है। उठा लियो गिरिराज, नाम बनवारी पायो गिरिराज, नाम बनवारी पायो है। नख में उठा लियो गिरिराज, नाम बनवारी पायो है। नाम गिरधारी पायो है। नाम बनवारी पायो है। नाम गिरधारी पायो है। नाम बनवारी पायो है। नख पे उठा लियो गिरिराज,
उठा लियो गिरिराज, नाम गिरे भारी पायो है। रथ पे उठा लियो गिरिराज, नाम बने भारी पायो है। रथ पे उठा लियो गिरिराज, नाम बने भारी पायो है। भारी पायो है, नाम गिरे भारी पायो है। रथ से उठा लियो गिरिराज, नाम बने भारी पायो है। रथ से उठा लियो गिरिराज, नाम बने भारी पायो है। रथ पे उठा लियो गिरिराज, नाम बने भारी पायो है। रथ पे उठा लियो गिरिराज, नाम बने भारी पायो है। बोलिए गोवर्धन गिरधारी लाल की जय। बोलिए गोवर्धन राय की जय। आप सब अपने अपनी जगह पर विराजे, आसन पर बैठे, पधारे। केलिलोलम तरल तुलसी मालम नौमि गोपाल बालम। भगवान श्री गोवर्धन भगवान ने उठाया है और गोवर्धन धारण करके साफ भगवान का दर्शन करने के लिए गोवर्धन जी का है। और इंद्र ने आकर भगवान का अभिषेक किया है, पूजन किया और भगवान के चरण में वंदन किया। बहुत पानी बरसाया, बहुत जल की वृष्टि हुई, पर ब्रजवासियों के ऊपर एक बूंद भी पानी की नहीं गिरी। आप ध्यान देना, तो आप बड़े मन से सुने, ब्रजवासियों के ऊपर एक भी बूंद पानी की नहीं गिर पाई। क्यों? इंद्र के आवर्तक सावर्तक मेघों ने वृष्टि किया। अच्छा ये बताओ, गोवर्धन पहाड़ है कौन? तो बताऊं गोवर्धन कौन है? गोवर्धन अगले जन्म में जब भगवान श्री राम जी पुल बना रहे थे लंका जाने का, तो बड़े बड़े बंदर लोग पहाड़ उठा उठा के देते थे। सहेल विशाल आनि कपि देहि, कंदु नल नील सले। पुल बन रहा था, इतने में पुल की रचना हो रही थी, उसी समय पुल की रचना के समय पर ही एक बड़ा भारी पहाड़ हनुमान जी ने उठाया। तब तक नलनील ने कहा पुल बन गया, मैं बोलूंगा बताऊंगा। तब तक नलनील ने कहा बस बस, अब पुल में पत्थर की जरूरत नहीं है, अपना अपना पहाड़ जो उठाया हो वहीं पर रख दो। सबने छोटी छोटी पत्थरियां उठाई थी, हनुमान जी ने बड़ा भारी पहाड़ उठाया था। पर्वत राज ने भगवान राम से प्रार्थना किया, प्रभु आपने मेरी जगह से भी हटवा दिया और फिर आपके चरणों में पुल के काम भी नहीं है सेतुबंध रामेश्वरम में। तो भगवान ने वरदान दिया, चिंता मत करो गोवर्धन जी, हम आपको 7 दिन तक अपने उंगली में उठा के रखेंगे। जो मेरे लिए आता है, भगवान बोले मैं उनको ऊपर उठा देता हूं। मेरे कार्य के लिए जो आगे बढ़ता है, भगवान बोले उसको मैं अपने सर के ऊपर उठा लेता हूं। इतनी खुशियां देता हूं जो मेरी सेवा को तैयार। वो थे गोवर्धन पहाड़। इंद्र ने 7 दिन वृष्टि किया, कोई फर्क नहीं पड़ा। तो जाकर के इंद्र ने नौकर भेजा, बोले जाके पता करो कि गोवर्धन पूरा डूब गया, ब्रिज की नहीं, ग्वाल बाल सुरक्षित है। देखो भाई, भाषा का प्रयोग मत करें आप लोग, कथा में कुछ नहीं, श्रवण का प्रयोग, कानों का। तो महाराज श्री कह रहे, इंद्र के नौकर ने आके देखा, बोले सब ब्रज डूब गया। तो इंद्र के नौकरों ने जाके इंद्र को बताया, बोले ब्रज में धूरा उड़ रही है, धूरा, धूल उड़ रही है। मतलब बोले इतना पानी वर्षा कहां गया? इंद्र के नौकरों ने बताया, बोले महाराज वहां शेष नारायण बैठे हुए हैं, कुंडी मार के, पानी नहीं आएगा। सुदर्शन चक्र पूरा पानी सोखे ले रहा, ऊपर चल रहा उसके पहाड़ के, सुदर्शन चक्र चल रहा। और कुंभज ऋषि जिनने पूरा समुद्र पी लिया है, वो भी प्यासे बैठे हुए हैं, क्या और आएगा तो हम देखेंगे। बोले इसलिए आपसे निवेदन है कि कुछ फर्क पड़ा नहीं। तब इंद्र ने जब मान मर्दन हो गया, तब इंद्र जो है दुर्वासा ऋषि को एक बार निमंत्रण किया था। देवी रुक्मिणी जी ने मन हुआ कि एक बार ब्राह्मण भोजन कराएं, ब्राह्मणों को प्रसाद खिलाएं। तो ठाकुर जी ने कहा एक काम करें,
मैं अभी थोड़ा रुक जाओ। रुक्मणी बोली नहीं, हमको जल्दी ब्राह्मण भोजन कराना है और 1 लाख ब्राह्मण भोजन कराना है। भगवान बोले ऐसा न करो, हम एक ही ऐसा ब्राह्मण बुला देंगे जो 1 लाख लोगों बराबर भोजन कर ले। रुक्मणी जी बोली हम खिला लेंगे, रिद्धि सिद्धियां हैं हमारे पास। तो महाराज श्री कुंभज ऋषि को, कुंभज जिनने समुद्र पी लिया था, उनका निमंत्रण किया ठाकुर जी ने। बोले आप आइए कुंभज ऋषि, प्रसाद पाइएगा और थोड़ा ढंग से आइएगा जैसा आपका असली रूप है। कुंभज ऋषि आए और जब लक्ष्मी जी भोजन कराने लगी, रुक्मणी जी भोजन कराएं तो वो एक एक झाल की झाल मुंह में डालने लगे। वो तो समुद्र सोखने वाले हैं। लक्ष्मी पसीना पसीना हो गई, थक गई, रिद्धि सिद्धि सब थक गई। भगवान से पूछा कैसे करें। महाराज ने पानी मांगा, कुंभज ऋषि ने कि भोजन के बाद कुछ पानी भी चाहिए। बोले कृष्ण अवतार में गोवर्धन पहाड़ उठाऊंगा, इंद्र पानी बरसाएगा, उस समय पानी पीना, रुक जाओ। वो पानी की प्रतीक्षा में बैठे। इंद्र ने आखिरी में आकर मेरे भगवान के चरणों में वंदन किया, प्रार्थना किया, भगवान के चरणों में वंदन किया, मस्तक रखकर प्रणाम किया। बोले आज से मैं इंद्र हूं और आप उपेंद्र हो। व्याकरण शास्त्र में उपेंद्र एक प्रयोग है। उपेंद्र, भगवान उपेंद्र है, उपेंद्र। और स्तुति किया, और स्तुति करने के बाद वहां से इंद्र जो है वो प्रस्थान कर गए और भगवान गोवर्धन धारण, मेरे प्रभु ने, मेरे ठाकुर जी ने गोवर्धन, महाराज श्री कहते हैं भगवान सजलज जल नीलम दर्शितो दारशीलम करतल धृत शैलम वेणुवाद्य रसालम ब्रज जन कुलपाल कामणी के लिलोलम तरल तुष्मालम नौमी गोपाल बालम। सज्जनों ध्यान देना, भगवान ने गोवर्धन उठाकर गोपों की, और जब गोवर्धन उठाए हुए थे ना भगवान, तो ग्वालों ने कहा कन्हैया के हाथ थक गए होंगे, उंगली थक गई होंगी, तो चलो हम लोग लाठी लगा लें। लाठी, लाठी समझते हैं आप लोग, छड़ी, छड़ी लगा लें तो कन्हैया थोड़ी सुस्ता ले। कन्हैया बोले दाऊ जी, चाचा जी, बड़े भैया जी, लगाओ लाठी जरा अपनी अपनी। तो ग्वालों ने अपनी अपनी लाठी लगा ली। कन्हैया बोले अब मैं छोड़ता हूं, और जैसे ही थोड़ा किया तो सब लाठी चट 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 टूट गई। अरे पकड़ो कन्हैया, पकड़ो। कहने लगा था कि हम लोग उठाएंगे। ऐसे सज्जनों करता है ठाकुर जी है, बिहार भाषा में लोग सोचते हैं मैं करता हूं। ग्वालों ने पूछा कि कन्हैया हमारे साथ रहा, खाया पिया, हमारे साथ कुश्ती लड़ी, इतना पहलवान कैसे हो। कन्हैया कहने लगे कछु माखन को बल बढ़्यो। गोवर्धन कैसे उठाया। कछु माखन को बल बढ़्यो और कछु गोपन करी सहाय, और राधा जी की कृपा से मैंने गोवर्धन लियो उठाए। राधा जी की कृपा से उठा लिया। और भगवान श्री ठाकुर जी गोवर्धन में प्रभु मेरे विराजते हैं। आगे बस एक कथा है महाराज श्री, एक दिन की बात है, मेरे गोविंद, मेरे ठाकुर जी जो है वो अपने ग्वाल बालों के साथ में भगवान गाय चरा रहे थे, और गाय चराने में मेरे प्रभु खेल भी खेलते हैं। ध्यान देना, खेल भी मेरे भगवान जगत कल्याण के लिए करते हैं, जगत के हित के लिए करते हैं। जगत कल्याणार्थ करे वही भगवान है, स्वार्थ के लिए करे मात्र वही इंसान है। तो सबके हित की बात सोचे वो भगवान का अंश सज्जनों, तो सबका भला करने की कोशिश करे, मन में लाए कि हो सके तो मेरे द्वारा किसी का भला हो, वो भगवान। परहित सरिस धर्म नहीं, उच्च कोटि का धर्मात्मा जो और के कुशलता के बारे में सोचे। और संत कहते हैं जिसको भगवान बचाए इंद्र भी रूठ जाए। कान खोल के सावधानी सुनना, इंद्र देवताओं का मुखिया भी उसके विरोध में आ जाए फिर भी उसका बाल बांका नहीं होता। मेरे भगवान बचाए। द्वारकाधीश भगवान की कृपा है, राम जी की चरणों की। महाराज श्री कहते हैं एक दिन भगवान खेल, ठाकुर जी जो है
ग्वाल वालों को साथ में लिए और भगवान खेल रहे थे और गेंद खेल रहे थे भगवान गेंद, कंदुक क्रीड़ा। 1:30 बजे कंदुक क्रीड़ा, भगवान कंदुक क्रीड़ा कर रहे थे, गेंद की लीला कर रहे थे मेरे प्रभु। तो महाराज श्री एक कालिया नाम का नाग रहता था पानी में, कालिया नाम का, इतना विषैला था, इतना विषैला था, उसके विष से पूरा पानी यमुना का विषमय हो गया था। आकाश से अगर पक्षी जाएं तो वो गिर जाते थे उसमें, आकाश में पक्षी जाए तो गिर जाते थे। अगर गाय पानी पी ले तो जैसे सीताराम जी हो जाते थे। तो करें क्या, बड़ा भारी विषैला नाम, कालिया नाम। कथा बहुत बड़ी है, मैं विस्तार से बता दूं। कालिया नाम की कथा तो सुनी सब, पर कालिया क्यों रहता था वहां यमुना जी के जल में, उसके रहने का कारण क्या था, उसके रहने का कारण क्या है। कद्रू और वनिता में एक बार आपस में शर्त लगी और कद्दू ने कहा कि भगवान सूर्य के जो घोड़े हैं ना, कश्यप की दोनों पत्नी कद्रू और वनिता, रामायण में है कद्रू वनिता ही दे दुख तुम्हें कौशला दे। कद्रू और वनिता दो है, दोनों एक दूसरे की सौत है, एक ही पति की पत्नी है। तो एक बार दोनों ने शर्त किया, शर्त ये किया कि भगवान सूर्य के घोड़े लाल रंग के हैं, ऐसा वनिता ने कहा। जो गणुर की मां थी, सूर्य के घोड़े लाल रंग के, वनिता ने कहा। और कद्दू जो सर्पों की मां थी, उसने कहा नहीं, सूर्य के जो घोड़े हैं वो काले रंग के।